हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले कुछ बातें जानना आपका भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं, अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, है ना। जितने भी नंबर्स पढ़े हैं आपने उनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। जैसे -2, 0, 1, 256, 3, 5, 6, जितने अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं उन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर। पर लेकिन फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स मैथ में ऐसी आई कि वो रियल नंबर सिस्टम से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो नंबर सिस्टम को हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर सिस्टम को थोड़ा और एक्सटेंड किया, यानी रियल नंबर से भी हम थोड़ा और आगे बढ़े। तो हमें क्या मिले, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी मिली कि हमें वो नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम के अंदर सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो हमने रियल नंबर सिस्टम से और आगे थोड़ा नंबर सिस्टम ढूंढा, तो हमें मिला इमेजिनरी नंबर सिस्टम। अभी इमेजिनरी नंबर सिस्टम क्या होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चैप्टर की शुरुआत इसके नाम से ही करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते ही क्या है, ठीक है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों के जॉइन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इन दोनों को मिलाकर जो नंबर बनता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो हमारा नंबर बनता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो देखिए, रियल नंबर तो हम जानते हैं कि रियल नंबर होता है 1, 2, 0, -4। ये सारे जो रियल हमने नंबर पढ़े हैं वो सारे होते हैं रियल नंबर। लेकिन अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए, इमेजिनरी नंबर क्लास 11th के अंदर हमारे पास सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है, वो है आयोटा। ठीक है, ये एक आयोटा आई, छोटा आई किस में लिखते हैं हम, इसे इसे कहते हैं हम आयोटा। आयोटा, ठीक है। यही होता है हमारा एक इमेजिनरी नंबर। क्लास 11th के अंदर एक इमेजिनरी नंबर दिया गया है, उसे कहा गया है आयोटा। ठीक है, किसी भी नंबर के साथ में अगर आयोटा लग जाता है तो वो बन जाता है हमारा इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं 4 आयोटा की, तो ये बन गया हमारा इमेजिनरी नंबर कि 4 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं -2 आयोटा, तो ये भी हमारा एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आयोटा का मतलब क्या होता है कि आयोटा आयोटा एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है, आयोटा की एक ऐसी वैल्यू है जो इमेजिनरी है, जिसे हमने इमेजिन किया है। तो आयोटा की वैल्यू क्या इमेजिन किया हमने, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। क्या होती है, अंडर रूट में -1। उसे हमने क्या करा है, आयोटा की वैल्यू हमने मानी है। ठीक है, जहां जहां हमने आयोटा लगाया है, जैसे 4 आयोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में -1। देखिए, इसे हमने अंडर रूट में -1 क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। अगर आ जाती है तो वो रियल नंबर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हमने इसके आयोटा की वैल्यू रखी अंडर रूट में -1। तो जैसे हमने अगर बात करते हैं 4 आयोटा की, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट में -1, यानी 4 अंडर रूट -1। इसी तरह -2 आयोटा का मतलब होता है 2 अंडर रूट -1। ठीक है, और अगर बात करूं 6 आयोटा, तो इसका हो जाएगा 6 अंडर रूट -1। तो आयोटा क्या पढ़ा अभी हमने कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ये तो बेसिक कुछ बातें थी जो आपका जानना जरूरी थी। तो अभी हमने पढ़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो 2 नंबर सिस्टम से मिलकर बनता है। एक नंबर सिस्टम हमारा है रियल नंबर सिस्टम और दूसरा है
इमेजिनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, इमेजिनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर सिस्टम से मिलकर बनता है रियल नंबर सिस्टम और इमेजिनरी नंबर सिस्टम। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है, रियल नंबर सिस्टम को और इमेजिनरी नंबर सिस्टम को हम दोनों को जब साथ में लिखते हैं तो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि एक रियल नंबर माना हमने ए यहाँ पर कोई एक वेरिएबल है, कोई भी हमने एक एज्यूम किया है कि ए हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, और हमने इमेजिनरी नंबर एज्यूम किया है बी। अब इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो उसके बाद में क्या लगेगा, आयोटा, यानी बी आयोटा या आयोटा बी, एक ही बात है, बी आयोटा या आयोटा बी। तो हमारा फाइनली क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इन दोनों वेरिएबल से, तो वो बनेगा ए प्लस आयोटा बी। क्या बनेगा, ए प्लस आयोटा बी। इन दोनों को हमने जब साथ में लिखा तो हमारा बन गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है, क्या है कि ये जनरल फॉर्म है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी जनरल फॉर्म समझ आई होगी कि यही होती है जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बढ़े आगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ और बातें, कि अब हम पढ़ेंगे आयोटा के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, आयोटा के बारे में। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा, ठीक है। अरे कि पावर्स ऑफ आयोटा टॉपिक अच्छा टॉपिक हमारे, इससे कॉम्पिटिटिव सेक्शन के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं, हमारे क्लास 11th के अंदर भी क्वेश्चन है इसके। तो देखिए क्या होती है पावर ऑफ आयोटा, यानी किसी आयोटा की हमने अगर कोई पावर ले ली, जैसे आयोटा की पावर 2, तो उसे सॉल्व करके बताना है कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। तो देखिए जब आयोटा की पावर 1 होती है, जब आयोटा की पावर 1 होती है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, आयोटा को एक ही बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो आयोटा बराबर आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस अंडर रूट में माइनस का 1। क्या करा मैंने, आयोटा की पावर 1 रखी तो क्या आया, सिर्फ आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में माइनस का 1। अब चलिए अगर मैं आयोटा की पावर 2 रखता हूं तो क्या होगा, 2 रखने पे क्या आएगा, आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में माइनस का 1 इंटू अंडर रूट में माइनस का 1। ये होता है ना आयोटा इंटू आयोटा, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट से रूट कट जाएंगे, तो क्या आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। यानी जहां पर हमें आयोटा स्क्वायर की अगर बात करेगी तो कहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 1। आयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछिए तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 1। इसी तरह अगर मैं बात करूं आयोटा क्यूब की तो क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, बराबर क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, इंटू अंडर रूट में माइनस का 1, ये होती है ना आयोटा की वैल्यू ये। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बराबर माइनस का 1 इंटू अंडर रूट माइनस का आयोटा, यानी माइनस 1 अंडर रूट माइनस का 1, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी होती है, आयोटा क्यूब की। अब एक बात यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर 1 हटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे माइनस अंडर रूट माइनस का 1, और हम जानते हैं कि अंडर रूट माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, आयोटा की वैल्यू होती है ना अंडर रूट माइनस 1। तो ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं, माइनस आयोटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस अंडर रूट माइनस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया कि माइनस आयोटा, कैसे लिखा, माइनस यहाँ पर आ गया और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू मैंने लिख दी आयोटा। तो फाइनली आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई, एक तो ये आई और एक माइनस आयोटा आई, ठीक है। तो इसी तरह से हम आयोटा अगर 4 की बात करें, आयोटा 4, आयोटा की पावर 4 की बात करें तो क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, 4 बार आयोटा आएगा, 1 2 3 इंटू 4, और क्या आएगा फाइनली फिर आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, और आयोटा इंटू आयोटा की वैल्यू माइनस का 1, ऐसे होता है। और -1 और -1 कितना हो जाता है, प्लस का 1। तो फाइनली
आयोटा 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 1। देखिए बस यही है पावर्स ऑफ आयोटा में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिकली, आयोटा की पावर 4 5 3 6 7, आयोटा की पावर 3 2 1, ऐसे बड़ी बड़ी पावर्स पूछ ली जाती है। ठीक है, तो अभी अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप इतना समझ लीजिए, यही काफ़ी है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा एक टॉपिक पावर्स ऑफ आयोटा। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर आप मेरे साथ में नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स, यानी अब हम सॉल्व करेंगे हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमें, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल 1 दिया गया है -5 आयोटा इंटू 1/8 इंटू में आयोटा। देखिए हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ये एक जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमें इसकी फॉर्म में इसे सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे। तो कैसे करेंगे, -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, ऐसे ही होगा। तो सॉल्व कैसे होगा ये, -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/8 आयोटा। ठीक है, क्या आएगा इसका, -5 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, -5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पिछली वाली टॉपिक में पढ़ा था ना, पावर्स ऑफ आयोटा, जहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, -1। तो यहाँ रख दिया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी -1/8। ठीक है, -1 इंटू -5 यानी प्लस का 5/8। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया 5/8, हमको इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास देखिए रियल पार्ट तो कितना है, ए की वैल्यू कितनी आई 5/8। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। कहाँ इमेजिनरी पार्ट, कुछ है ही नहीं। तो हमें इमेजिनरी पार्ट बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, कि जब हमें सिर्फ रियल पार्ट दिया गया होता है और हमें बोला है कि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहले रियल पार्ट यानी ए की वैल्यू प्लस, यहाँ से हमने प्लस लगाया, फिर आयोटा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट तो कितना हो जाएगा 0। यानी जो रियल पार्ट हमें दिया गया है उसी की मदद से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने लिखा। तो कैसे लिखा, 5/8 प्लस आयोटा 0, 0 इंटू आयोटा कितना होता है 0। तो हमें पास ये पूरा जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो वैसे हमारा आंसर क्या आएगा 5/8। तो आई होप आपको इस फॉर्म में से लिखना आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए जैसे 2/3 को लिखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे, तो 2/3 प्लस आयोटा 0, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब अगर हम बात करें a प्लस आयोटा b की, तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा रियल पार्ट, रियल पार्ट, और आयोटा b जो है ये हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हो गया 5/8 आया, लेकिन इमेजिनरी जो पार्ट है हमारा वो आया ही नहीं कुछ, तो हमने लिख दिया 0 और आयोटा। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ आया होगा। आप एग्जाम्पल नंबर इसी के सेकंड पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ेंगे अब हम, एक मॉड्यूलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ हम पढ़ेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, हम दोनों चीज़ अभी पढ़ लेंगे। तो देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है,
हमने एज्यूम किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, जहाँ पर रियल पार्ट हो गया a और इमेजिनरी पार्ट हो गया आयोटा b। तो अब इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए अगर हमें कह दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो देखिए सीधी सी बात है कि इसका मॉड्यूलस होता क्या है कि हमें जनरल आगे से दिया गया है कि इसका मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा बी का स्क्वायर नहीं करना है हमें। बहुत से बच्चे करते हैं कि रियल इमेजिनरी पार्ट पूरा का कर देते हैं, लेकिन हमें इमेजिनरी पार्ट का नहीं करना है, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के नंबर का करना है। यहाँ पर नंबर क्या है बी, तो हमें इस बी का ही स्क्वायर करेंगे और वही हो जाएगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 2 प्लस 3 आयोटा की, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 प्लस 9 क्या होता है 13। तो ये हो जाएगा इसका मॉड्यूलस। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कॉन्जुगेट की। तो देखिए कॉन्जुगेट बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे हमने बात की ए प्लस आयोटा बी की, अरे सर बार बार क्या एक ही चीज़ ले रहे हो, चलिए इस बार लेते हैं सी प्लस आयोटा डी। अब हमें बोला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट सी है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा डी है। अब बोला है कि इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट निकालो तो कैसे निकालेंगे? सिंपली कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर जो साइन दिया होता है, जैसे सी प्लस आयोटा डी है तो उसका उल्टा कर देना है। यहाँ पर सी प्लस आयोटा डी है तो इसका कॉन्जुगेट, इसका हम निकालेंगे कॉन्जुगेट। तो क्या होगा? सी माइनस आयोटा डी। अगर बात करें ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट निकालो तो क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी। ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे 2 प्लस 3 आयोटा, इसी एग्जाम्पल से करते हैं। इसका हमें निकालना है हमें कॉन्जुगेट। तो हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, बस ये होता है कॉन्जुगेट। दोनों बहुत सिंपल टर्म है। एक पड़ा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक पड़ा कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होता है उसका साइन का बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, हमें बस इस बीच वाले साइन का उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आई होप आपको दोनों टर्म समझ आया होगा, मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ में।